देखिए, इनइक्वलिटी आपके कोर्स में जो है वो लीनियर इनइक्वलिटी है, लेकिन वन वेरिएबल टू वेरिएबल भी, टू वेरिएबल भी। पहले समझते हैं इनइक्वलिटी का क्या मीनिंग है। इनइक्वलिटी का मतलब है कि आपके पास ये साइन है, ग्रेटर, लेस, ग्रेटर इक्वल या लेस इक्वल, ये इनइक्वलिटी होती है। इक्वेशन क्या होती हैं? इक्वेशन होती हैं, इक्वल का साइन होता है, इसका एक फिक्स सॉल्यूशन होता है, ये पता होता है कितने सॉल्यूशन होंगे, इसका होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। राइट? देखिए, अब इसकी एक एक करके प्रॉपर्टियों को समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे सॉल्व करी जाती है। यदि आपके पास ये लिखा जाए कि x इक्वल टू 2 है, तो इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि x की वैल्यू एग्जैक्ट 2 है, x जो है वो एग्जैक्ट 2 है, ये इक्वेशन है। लेकिन ये बात ऐसे लिखी जाए x ग्रेटर देन 2, इसका क्या मीनिंग हुआ? ये इनइक्वलिटी है, ये इक्वेशन है, दैट इज इनइक्वलिटी, लीनियर इनइक्वलिटी। क्यों लीनियर? क्यों कि वन वेरिएबल है, और लीनियर क्यों? क्यों x की पावर 1 है। अब आपसे कहा जाए कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो सर इसके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि x की जो वैल्यू है 2 से ग्रेटर होंगी, तो x की वैल्यू 2.1 भी हो सकती है, x की वैल्यू 10 भी हो सकती है, x की वैल्यू 5 भी हो सकती है। तो कहने का मतलब कितने सॉल्यूशन हुए? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हुए। ठीक है? यदि इसको नंबर लाइन पे मैं लगाऊं तो क्या होगा? ये मेरा 0 है, ये मेरा 1 है, और ये 2 है, इसका मतलब 2 से ग्रेटर, तो 2 से ग्रेटर सॉल्यूशन होंगे, ये सॉल्यूशन होंगे, लेकिन 2 नहीं होगा, लेकिन 2 नहीं होगा। इस बात का क्या मतलब है कि x की वैल्यू 2 से ग्रेटर होगी, लेकिन 2 नहीं होगी। ठीक है? तो यहां पर एक आप सर्किल बनाओगे। सर्किल का मतलब क्या है कि साहब इसमें 2 इंक्लूड नहीं करना है, इसमें 2 नहीं है। यदि इसको दूसरे तरह से लिखे तो आप इसको यहां भी लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी। ये बात 3 तरह से लिखी मैंने। x 2 से ग्रेटर है, आप इसको x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी, और आप इसको नंबर लाइन पे ऐसे लिख सकते हो। ठीक है? 3 तरह से मैंने उस रिजल्ट को आपके सामने रिप्रेजेंट किया। यदि यहां पर इक्वल का साइन होता, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता, तो इसका क्या मीनिंग होता? इसका मतलब होता कि सर x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी। ये बात हमने शायद ब्रैकेट के बारे में सेट में भी एक्सप्लेन करी थी। x वैल्यू क्या है? 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, यहां 2 भी इंक्लूड है। यहां पर स्मॉल ब्रैकेट लग रहा है, इसका मतलब 2 इंक्लूड नहीं है। इसको नंबर लाइन पे मैं लगाऊं तो क्या मतलब है? इसका नंबर लाइन पे लगाने का मतलब है कि 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, यहां पर एक डार्क सर्किल बनाया जाएगा। ये आया। ठीक है? इसका एक रिप्रेजेंटेशन और होता है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। क्या इस बात को आप ग्राफ पर कैसे लिखोगे? आप इस तरह से लिख रहे हो, दूसरी बात आप ऐसे भी लिख रहे हो, और तीसरी बात ऐसे भी लिख रहे हो, लेकिन इस बात को ग्राफ पर कैसे लिखोगे? ठीक है? यहां पर आपके पास लीनियर इक्वेशन ये 1 वेरिएबल है, ये 2 वेरिएबल भी हो सकती है, लेकिन काम करने का तरीका वही रहेगा जो 1 वेरिएबल के साथ है। आप ग्राफ बनाना चाहते हो x ग्रेटर देन 2 का, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ बनाने का मतलब ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना चाहते हो इस बात को। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करोगे? इसका ग्राफ बनाने के लिए आप इक्वल का ग्राफ बनाओगे, x इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाओगे। इनइक्वलिटी में जब आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है तो आप क्या करेंगे? इक्वल का लेके ग्राफ बनाएंगे, चाहे वो 2 वेरिएबल आए चाहे वो 1 वेरिएबल आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पास। तो इक्वल का ग्राफ बनाएंगे, तो इक्वल का ग्राफ कैसे बनेगा साहब? आपसे कहा जाए x इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाइए, तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, पैरेलल टू लाइन आएगी, ये लाइन ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ किसका है? x इक्वल टू 2 का ग्राफ है। ठीक है ना? अब आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ इसका है। ठीक है? यदि आपको बताना है कि x ग्रेटर देन 2, तो x की वैल्यू 2 से ज्यादा किधर होंगी? भाई इधर तो 0 0 है,
ये 1 है और ये 2 है, तो 2 से ज़्यादा वैल्यू किधर होंगी? इस साइड होंगी ना भाई, मेरे राइट हैंड साइड में होंगी। तो इसका मतलब है इधर वाले एरिया को शेड करेंगे। ये वाला एरिया क्या करा जाएगा? शेड करा जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हुआ कि एक इनइक्वालिटी का ग्राफ कैसे बनाया जाएगा। यहां तक तो कन्फ्यूजन होगा नहीं। इसका मतलब आप समझ गए होंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये समझ गए होंगे, और इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी समझ गए होंगे। अब एक छोटी सी बात और समझिए, यदि यहां पर इक्वल का साइन है तो यहां पर लाइन बनेगी, और यदि यहां पर खाली ग्रेटर का साइन है तो लाइन डॉटेड बनेगी। क्या बनाएंगे? डॉट डॉट, वो ऐसे बनेगी। यदि इक्वल का साइन आ रहा होगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। यदि खाली ग्रेटर और लेस के साइन आ रहे होंगे तो डॉटेड लाइन बनेगी, डॉट 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 डॉट। इसका मतलब क्या होगा कि इस लाइन पर आने वाले पॉइंट नहीं लिए जाएंगे, ठीक है, इसके इधर वाले पॉइंट लिए जाएंगे। इसका सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? इसके सॉल्यूशन का मतलब ग्राफ से देखा जाए तो ये सॉल्यूशन हुआ कि इस एरिया में जो भी कोऑर्डिनेट हैं वो इस इक्वेशन के क्या हैं? सॉल्यूशन है। इस एरिया में जितने भी कोऑर्डिनेट आ रहे हैं वो इस इक्वेशन के क्या माने जाएंगे? सॉल्यूशन माने जाएंगे। तो आप समझ गए कि इनइक्वालिटी का जो ग्राफ बनेगा वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस देगा, ठीक है। या आप ये कह सकते हो कि इनइक्वालिटी के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, वन सॉल्यूशन नहीं होते, ठीक है। अब देखिए नंबर 1, यदि x ग्रेटर देन 2 है या इक्वल का साइन लगा लो, ठीक, x 2 से बड़ा है तो जब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -x लेस देन इक्वल टू -2 हो जाएगा। x 2 से बड़ा है, इसका मतलब है -x जो है -2 से छोटा है। क्या इस बात को आप समझ पाएंगे? क्या कह रहा हूं मैं? x 2 से ग्रेटर है, x 2 से ग्रेटर है, 0, 1 और 2। x की वैल्यू कहाँ है? 2 से ग्रेटर है, मतलब इधर वाली वैल्यू, ठीक है। जब आपने इसमें माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हुआ? -x लेस देन -2। -x लेस देन कितना आया? -2 आया। यही बात आई ना। यदि मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो क्या होगा? इस बात का ग्राफ बनाऊं मैं, ग्राफ देखूं कि क्या दोनों के सॉल्यूशन सेम है क्या अलग अलग हैं। तो मैं यही कहूंगा कि -x = 0 का ग्राफ बनाऊं, सॉरी 2 का ग्राफ बनाऊं, -2 का। भाई x बराबर -2 का ग्राफ बनाऊं, इसका मतलब क्या हुआ? x = 2 का ग्राफ बनाऊं। ये बात हुई। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने जब इसका ग्राफ बनाया तो क्या हुआ? ये x = 2 यहीं पर हुआ। अब x = 2 यहां पर हुआ, ये 0 0 है। अब मुझे देखना है कि इसकी शेडिंग किधर होगी, इधर होगी या इधर होगी। इसके लिए देखिए एक छोटी सी बात समझिए। मैंने जब आपको अभी लिखा था कि x ग्रेटर देन 2 है, इसका ग्राफ बनाओ, तो मैं थोड़ा जल्दी कर गया था उस काम को। मैं ये कह गया था कि x बराबर 2 पर आइए और आप इधर शेड करिए, इधर वाले एरिया जो आएगा वो इसका सॉल्यूशन माना जाएगा। लेकिन आपने क्वेश्चन नहीं मेरे से करा कि इधर ही आपने ग्राफ को पर शेड क्यों किया, या मैं उसका आंसर बड़ा शॉर्ट में दे गया। एग्जैक्ट उसका आंसर ये था कि मैं इधर कोई पॉइंट लूं,
इधर कोई पॉइंट लूं या इधर कोई पॉइंट लूं, ठीक है, और इधर एक पॉइंट लेना ज्यादा सुविधाजनक है, क्योंकि 0 0 साफ साफ दिख रहा है, आपको दिख रहा है 0 0 इधर है, ठीक है ना, क्यों 0 तो ऑलवेज इधर ही रहेगा, क्यों जब आपने 2 यहां लिया है तो 0 कहां रहेगा आपके पास, यहां रहेगा। तो अब जब आप इसमें 0 डालोगे तो क्या ये सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है? भाई आप इसमें 0 डाल दो, x है तो 0 ग्रेटर देन 2, क्या ये सही है? ये सही नहीं है। इसका मतलब है इसकी शेडिंग जो है 0 की तरफ नहीं होगी, इसका जो शेडेड रीजन आएगा, जो इसका सॉल्यूशन रीजन आएगा, वो इस लाइन के अपोजिट होगा, 0 के अपोजिट होगा, मतलब इधर होगा। या ग्रुपरी जी इस बात को ऐसे भी कह सकते हो आप, क्या ठीक है साहब मैं 0 0 नहीं डाला, मैं तो यहां पर कोई पॉइंट है उसको डालूंगा, तो यहां पर पॉइंट क्या हो सकता है? 3 0 हो सकता है ना भाई। आप 3 0 इसमें डाल दो, तो 3 0 डालोगे तो क्या होगा, 3 क्या हो जाएगा, मतलब भाई ग्रेटर तो है ना, बराबर और ग्रेटर में एक ही बात ट्रू होगी, दोनों तो ट्रू हो नहीं सकते, या तो बराबर होगा या ग्रेटर होगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब है ये सॉल्यूशन जो है इस इनइक्वालिटी को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इसका ग्राफ किधर बनेगा, इधर बनेगा। क्लियर आई बात, समझ आई? ठीक है। अब मैं जब इसका ग्राफ बनाने की सोची, मैंने कहा कि x ग्रेटर देन 2 होगा, यदि आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा, ये ग्रेटर वाला किस में हो जाएगा, लेस में हो जाएगा। माने कि सर ऐसे कैसे होगा, जरा इस बात को थोड़ा प्रूव करना, बताना प्रॉपर तरीके से। तो मैं उस बात को प्रॉपर तरीके से आपको बता रहा हूं। मैंने कहा कि इसका ग्राफ बनाऊंगा तो मैं इसका इक्वल का लेके ग्राफ बनाऊंगा, तो मैंने -x = -2 का ग्राफ बनाया, तो माइनस माइनस तो कैंसिल कर सकता हूं, ये तो मेरे पास प्रॉपर्टी है भाई, इक्वेशन की प्रॉपर्टी है, माइनस से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे को, ठीक है। तो x = 2 हो गया, x = 2 का ग्राफ ही आया। अब जरा मैं ये देखूंगा क्या 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें डालो भाई ग्राफ, हमें इसका चेक करना है ना, x लेस देन इक्वल टू -2, 0 डालेंगे, 0 लेस देन इक्वल टू -2, क्या ये बात सही है? नहीं सही है। इसका मतलब है इसका शेडिंग किधर होगा, इधर होगा, तो इसका ग्राफ ये बनेगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ बात आप ऐसे लिखो या बात ऐसे लिखो, बात क्या है, एक ही है। हाँ भाई अफसोस, अब आप ये बात ही शॉर्ट में डिटेल बता दिया मैंने आपको कि यदि आप ये कहते हो कि x ग्रेटर देन इक्वल टू a है, तो आप ये कहोगे -x लेस देन इक्वल टू -a है, या आप ये कहते हो कि x लेस देन b है, तो इसका मतलब है कि -x ग्रेटर देन इक्वल टू -b है। इससे क्या सीखा हमने इससे बस केवल इतना सीखा कि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, इनइक्वालिटी साइन बदल जाएगा, बस और कुछ नहीं है। यदि हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी साइन बदल जाएगा, ये बात हमने सीख ली यहां से। ये पहली प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, ये पहली प्रॉपर्टी है कि इनइक्वालिटी में जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी का चेंज हो जाएगा। साथ में हमने ये भी सीख लिया कि उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमने ये भी सीख लिया कि उसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, हमने ये समझ लिया कि उसको ब्रैकेट फॉर्मेट में आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। इन बातों का हमने सॉल्यूशन समझा। अब रही बात इसकी कि इनइक्वालिटी का और अलजेब्रा कैसे काम करेगा, तो और अलजेब्रा सिंपल जो अलजेब्रा होता है उसी तरह से काम करता है इसमें, ठीक है ना। यदि कोई नंबर को इधर उधर ट्रांसफर करेंगे तो साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। कोई वेरिएबल को आप इधर उधर करोगे तो साइन क्या करेंगे, उसके चेंज होंगे, ठीक है। लेकिन केवल माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी के साइन बदलेंगे, ठीक है। दूसरी बात है कि यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तब हो पाएगा जब आप ये डिसाइड कर पाओ कि नीचे पॉजिटिव साइन है, तभी क्रॉस मल्टीप्लाई हो पाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहीं पर x/5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखा हुआ है,
क्योंकि वैल्यू 5 है तो आप कह सकते हो कि x ग्रेटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। लेकिन यदि यहां पर -5 है तो आप इसको मल्टीप्लाई क्रॉस में नहीं कर सकते। कब कर सकेंगे कि जब यहां से माइनस हटा देंगे, और माइनस कब हटाएंगे, जब आप दोनों तरफ क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन हट जाएगा। बात समझ आई नहीं आई आपको? सिंपल सी बात कि 30x लेस देन कितना है, 200 है, x लेस देन 100 कितना होगा, 200/30 आ जाएगा। क्यों नीचे आया, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है। x लेस देन कितना आएगा, 20/3 आएगा। उसने बताया, पूछ रहा है कि इसका नेचुरल सॉल्यूशन बताइए। सॉरी, x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो ये कितना आएगा, x लेस देन कितना हो जाएगा, ये 6 पॉइंट समथिंग हो जाएगा ना शायद, ठीक है। इससे छोटे नेचुरल नंबर ले लो तो सॉल्यूशन क्या मिलेगा कि साहब 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा और 1 होगा। ये आंसर आ गया, ठीक है ना। पनी साहब x इंटीजर होगा तो x इंटीजर तो हो जाएगा क्या, फिर तो वो चलेगा, -6 होगा, -∞ टू कहाँ तक चलेगा, 6 तक चलेगा, -∞ से कहाँ तक आएगा, 6 तक आएगा, तो वो इंटीजर होगा तो। हाँ जी, हमारी कहानी समझ में आ गई आपको। देखिए इस क्वेश्चन में आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं बनेगा, ठीक है ना। देखो वैसे इनइक्वलिटी में ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वर्ड बोलना थोड़ा गलत हो जाता है। बोला जाता है कि इसको 5 से मल्टीप्लाई करिए दोनों तरफ, इधर दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है ना। बात एक ही है, शॉर्ट तरीके से क्या कर सकते हो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये 9 आ जाएगा, x - 2 आ जाएगा, लेस देन 25 आ जाएगा, x माइनस का सॉरी 2 - x आ जाएगा। ये 9x आएगा, -18 आएगा, इज लेस देन कितना आएगा, 50 आएगा, माइनस का 25 आएगा। इसको इधर लाएंगे तो 9x प्लस का 25 आएगा, लेस देन 50 प्लस का 18 आएगा। x ये कितना हो जाएगा, 34। कितना हो गया, लेस देन कितना हो जाएगा, 68। x लेस देन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आंसर आएगा।